बी टाउन एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर कब कौन सा सितारा चमक जाए पता ही नहीं चलता। इन सितारों के ग्लैमर की रोशनी जब बढ़ने लगती है तभी कुछ ऐसा होता है, ये सितारे बॉलीवुड की दुनिया से जुदा हो जाते हैं और जब अचानक से सामने आते हैं तो आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। हम अक्सर ही बी टाउन पीरियड्स की बात करते ही रहते हैं। हिंदी सिनेमा की शुरुआत से ही ऐसे कलाकारों ने इंडस्ट्री में कदम रखा है जो अपनी डेब्यू हिट फिल्म को लेकर चर्चाओं में बने रहे। तो कुछ ऐसे भी कलाकार हैं जिनका आगाज भले ही धमाकेदार ना हो मगर उनके फिल्मी करियर ने एक अलग ही मुकाम गेट किया है। मैंने बात की है बॉलीवुड के पीरियड्स की, तो आज मैं बात करूंगी 70 पीरियड की एक ऐसी एक्ट्रेस की जो अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी शादी को लेकर खबरों में रही। हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त गायत्री गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय स्पेशल शो बॉलीवुड झक्कास। सो फ्रेंड्स, मैं जिन एक्ट्रेस की बात कर रही हूँ ऑलवेज रिमेंबर इन आवर मेमोरीज, यस आई थिंक यू डिडंट गेट। सो फ्रेंड्स, मैं बात कर रही हूँ जिन्होंने बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ बड़े पर्दे पर एंट्री की और उसके बाद एक जबरदस्त हिट फिल्में दी। जी हाँ, एक्ट्रेस का नाम है योगिता बाली। योगिता ने अमिताभ के साथ बड़े पर्दे पर काम करके वो सनसनी मचाई थी जिसकी यादें आज भी ताज़ा हैं। तो चलिए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में उनके फिल्मी करियर के बारे में। बॉलीवुड में हर दशक अपने आप में काफी नायाब और शानदार रहा है। हर दशक ने बॉलीवुड को ऐसे कलाकार दिए हैं जो भले ही आज लाइमलाइट की दुनिया से गायब हो चुके हों, लेकिन एक समय उनका बी टाउन में जलवा छाया रहता था। जब भी हिंदी सिनेमा की बात की जाएगी तो तब हर दशक की बात होगी, क्योंकि हर दशक अपने आप में बहुत खास है। इन्हीं दशकों में बात करें अगर 70 के दशक की, तो इस पीरियड में एक्ट्रेस आशा पारेख, मुमताज, शर्मिला टैगोर जैसी कई अभिनेत्रियों के नाम शामिल हैं। लेकिन इन्हीं एक्ट्रेसेस में एक ऐसी अभिनेत्री का नाम शामिल है जिसने अपनी शौक अदाओं से एक खास पहचान बना ली थी। परवाना गर्ल नाम से पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस योगिता बाली ने जब फिल्म परवाना से बड़े पर्दे पर आगाज किया तो ऐसा लगा कि योगिता अब सबको पीछे छोड़ने वाली हैं। अपने फिल्मी करियर में लगभग 50 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली योगिता बाली को फिल्मी करियर की शुरुआत में ही एक्टर अमिताभ बच्चन के साथ काम करने का मौका मिला। उस वक्त अमिताभ बच्चन भी अपने करियर को बनाने में लगे हुए थे। फिल्म परवाना की बात करें तो इस फिल्म में योगिता अमिताभ के साथ साथ एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी नजर आई थी। खबरों की माने तो इस फिल्म को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। इस फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के गाने काफी फेमस हुए थे। इस फिल्म के गानों में एक ऐसे सिंगर ने अपनी आवाज दी थी जो आगे चलकर योगिता बाली का हमसफर बना था। अभी बात करें उनकी फिल्म की, तो इस फिल्म के बाद योगिता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा था। योगिता ने इस फिल्म के बाद मेरे अपने, मेम साहब, जमीन आसमान, बुनियाद, नागिन, ख्वाब, चाचा भतीजा सहित कई फिल्मों में काम किया। साल 1971 में शुरू हुआ योगिता बाली का फिल्मी करियर साल 1989 में आकर थम गया। इसके बाद उन्हें किसी भी फिल्म में काम करते हुए नहीं देखा गया था। आज उनके दशक की कई अदाकाराएं लाइमलाइट में बनी रहती हैं, तो वहीं योगिता बाली बिल्कुल ही लाइमलाइट की दुनिया से दूर हो गई हैं। 70 एंड 80 पीरियड्स की पॉपुलर एक्ट्रेस एंड सिंगर योगिता बाली ने अपने समय में ऐसी फिल्मों की सौगात बी टाउन को दी है जो हमेशा ही यादगार रहेगी। योगिता का फिल्मी करियर जितनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया उतनी ही स्पीड से उनकी लव अफेयर की खबरें भी जोर पकड़ती गई। योगिता बाली का फिल्मी करियर भले ही आपको एक्सीलेंट ना लगे बट उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही विवादों से भरी रही। योगिता बाली को एक पॉजिटिव पर्सन कहा गया था और ये बात उनके पहले हस्बैंड ने कही थी। उनके पहले हस्बैंड ने यहाँ तक कहा था कि उनकी शादी मजाक में हुई थी। बता दें योगिता ने 2 शादी की थी और उन्होंने जिस शख्स से दूसरी शादी की वो भी बॉलीवुड के जाने माने एक्टर रह चुके हैं। तो जानते हैं इस रिपोर्ट में योगिता की मैरिड लाइफ के बारे में। भले ही योगिता बाली का फिल्मी करियर जितना भी शानदार रहा मगर उनकी पर्सनल लाइफ हमेशा ही डगमगाती रही। कहा जाता है एक्ट्रेस और सिंगर योगिता बाली को अपने फिल्मी करियर में एक ऐसे गायक से प्यार हुआ था जो उस वक्त से लेकर आज तक अपनी मखमली आवाज के लिए जाने जाते हैं। जिन सिंगर के साथ उन्होंने शादी की थी उस शख्स की वो तीसरी पत्नी थी। ये शख्स सिंगर होने के साथ साथ एक्टर भी थे, लेकिन उन्होंने कुछ ही फिल्मों में अभिनय किया था, इसलिए उन्हें एक्टिंग से कम और गायकी के लिए ज्यादा जाना जाता था। इन शख्स का नाम है गायक किशोर कुमार। किशोर कुमार के प्यार में पागल योगिता बाली उन्हें इस कदर प्यार करती थी
कि वो उनकी तीसरी पत्नी बनेंगी, इस बात की भी उन्होंने जरा परवाह नहीं की। 70 से 80 के दशक में बॉलीवुड में अपनी अदाकारी और गायकी से सबके दिलों पर छाने वाली योगिता और किशोर कुमार की जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। अपनी कॉमेडी से लाखों दिलों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले किशोर कुमार ने प्यार में कई बार दर्द भी झेले। कुमार की जिंदगी में योगिता तब आई थी जब किशोर ने अपनी पहली पत्नी रूमा को तलाक दे दिया था और दूसरी शादी एक्ट्रेस मधुबाला से की थी। बता दें, किशोर ने मधुबाला से शादी उस वक्त की जब वो काफी बीमार थी। सारी दुनिया को मालूम थी ये बात कि मधुबाला अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। 9 सालों तक मधुबाला और किशोर कुमार का साथ रहा। मधुबाला के जाने के बाद किशोर कुमार तन्हा और अकेले हो गए और इसी वक्त योगिता उनकी जिंदगी में आई। योगिता उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनी। योगिता के इसी सहारे को पाकर किशोर कुमार को उनसे प्यार हो गया और फिर दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। लेकिन अपनी आंखों से एक दूसरे के लिए प्यार को दिखाने वाले योगिता और किशोर की शादीशुदा जिंदगी में खटपट होने लगी और फिर दोनों के बीच अनबन का दौर शुरू हो गया। उस दौर की मैगजीन में छपी खबरों की माने तो योगिता का दिल उस वक्त डिस्को डांसर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती पर आ गया था। कहा जाता है मिथुन के प्यार में पागल योगिता इस कदर दीवानी हो गई थी कि उन्होंने किशोर कुमार को छोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। योगिता बाली ने मिथुन के लिए किशोर का साथ छोड़ दिया और शादी के 2 साल बाद ही किशोर और योगिता बाली का तलाक हो गया। आपको बता दें, तलाक के बाद योगिता ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। खबरों की माने तो ये बात किशोर के दिल को इतनी चुभी कि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के लिए गाना तक गाना छोड़ दिया था। योगिता बाली से रिश्ता टूटने के गम में किशोर कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि योगिता अपनी मां के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव थी और शादी को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, इसलिए दोनों का तलाक हुआ था। मिथुन चक्रवर्ती के साथ शादी के बंधन में बंधी योगिता ने मिथुन के साथ शादी के बाद कुछ फिल्मों में काम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं, योगिता बाली ने मिथुन से शादी के बाद उन्हें जान की धमकी दी थी। दरअसल कहा जाता है शादीशुदा मिथुन को एक्ट्रेस श्रीदेवी से प्यार हो गया था। बताया जाता है दोनों ने चोरी छुपे शादी भी कर ली थी और जब इस बात का पता योगिता को चला तो उन्होंने मिथुन से कहा कि वो श्रीदेवी को छोड़ दे, नहीं तो अपनी जान दे देंगी। खबरों की माने तो इस बात से मिथुन डर गए और उन्होंने हमेशा हमेशा के लिए श्रीदेवी का साथ छोड़ दिया था। आज योगिता और मिथुन के 4 बच्चे हैं और दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों के साथ अपनी मैरिड लाइफ को बिता रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह योगिता किशोर के गमों में उनका सहारा बनी और उनकी थर्ड वाइफ बनी, लेकिन फिर उनका दिल डिस्को डांसर एक्टर मिथुन चक्रवर्ती पर आया और उनसे फिर शादी कर ली। मिथुन से शादी के बाद योगिता ने खौफ और 19-20 फिल्म में काम किया उनके साथ। वह अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहने वाली योगिता बाली अपने समय की हॉट एक्ट्रेसेस में गिनी जाती थी। अपनी नशीली आंखों से ऑडियंस को मदहोश करने वाली योगिता अब बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। वक्त के साथ साथ योगिता का हुस्न भी फीका पड़ता चला गया और अब वो बिल्कुल बदल चुकी हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में अब कैसी दिखती हैं योगिता बाली। दशक 70 और 80 की जानी मानी अदाकाराओं में गिनी जाने वाली योगिता अब बिल्कुल बदल चुकी हैं। आप हमारी रिपोर्ट में उनकी तस्वीरों को देख पा रहे हैं, जिसमें आप उनमें अंतर साफ देख पा रहे होंगे। अपनी शौक अदाओं और हॉट फिगर से लोगों को अपनी उंगलियों पर नचाने वाली योगिता में अब बहुत बदलाव आ गए हैं। योगिता बाली पर अब बुढ़ापा साफ नजर आता है, साथ ही वो एक हाउसवाइफ की तरह दिखाई देती हैं। 4 बच्चों की मां योगिता पर अब ढलती उम्र का असर भी आप साफ देख पा रहे हैं इन तस्वीरों में। जवानी के दिनों में अपने हुस्न से लोगों को अपना कायल बनाने वाली योगिता का ये लुक उनके चाहने वालों को हैरान कर सकता है। अपने कजरारे नैनों और अपनी हॉट ड्रेसिंग सेंस से लोगों को मदहोश करने वाली योगिता में अब जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। शायद ही कोई पहचान सकता है अब कि ये वही योगिता है जो बड़े पर्दे पर आती थी तो सिनेमा घर में लोगों की भीड़ लग जाती थी।
कहा जाता है कि तस्वीरें सच का आईना होती हैं। योगिता की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि अब योगिता में कितना चेंजेस आ गया है। लाइमलाइट की दुनिया से दूरी बनाए देखी जाने वाली योगिता के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भले ही अपने फिल्मी करियर में बड़े हीरो के साथ काम किया हो, लेकिन वो अपनी आंटी गीता बाली की तरह वो छाप नहीं छोड़ सकी है जो उनसे उम्मीद की जा रही थी। वेल फ्रेंड्स, आज के बॉलीवुड झक्कास प्रोग्राम में बस इतना ही। अगली बार फिर लेकर आऊंगी बॉलीवुड की किसी ऐसे ही सेलेब की स्टोरी को लेकर। But till then, goodbye and take care. Subscribe now to receive new updates, reviews and news.